आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये फजल बख्शा कि हम उसकी पाक बारगाहों में आए, उसके कदमों में झुके, उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें, क्योंकि वो ही इज्जत के लायक, जलाल का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। तारीफ के लायक वही है, हम्द के लायक वही है, जिसे हम दिल की गहराइयों से सिजदा करते हैं और उसकी हर एक नेमत को, बख्शिश को याद करते हैं। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम दुनिया के कामों से अलग होके उसके पाक कदमों में आए, झुके और उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों को याद करें, उसकी बरकतों को याद करें, उसके फजल को याद करें जो उसने हम पर किया, हमारे ख़ानदानों पर किया है, हमें आज तक संभाला हुआ है, हमें नजात बख्शी है, हमें अपनी पनाह में रखा है, हमें सलामती बख्शी है, वबाओं बलाओं से उसने हमें बचाया है, आजमाइशों से उसने हमें निकाला है और अपनी पनाह में रखा, सलामती बख्शी। उसका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो ही शुक्रगुजारी के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंदों के खुदा, इन लोगों पर जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल है इस रिफाकत में, उन सब के लिए मैं बरकत मांगती हूँ, सलामती मांगती हूँ। जो हमारे साथ शामिल होते हैं, हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सुनते और शेयर करते हैं, उनके लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे, सेहत बख्शे, तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। हम खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं। आज भी उसने हमें सांसें बख्शी हैं, उसने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम आज शाम जो हर वेडनेसडे हम शामिल होते हैं, बहनों की रिफाकत में आते हैं और हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ शामिल होता है, हमारे साथ होता है और हमारी मदद करता, रहनुमाई करता और हर एक को बरकत देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद होता है। सो आए हम खुदावंद की पाक हुजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे और अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के सामने हम अपने सरों को झुका लेंगे। हम दुआ करें, हमारे साथ साथ शामिल हों और मिसेस नुसरत दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ और तेरी सताइश हो खुदावंद, तेरा शुक्र। अब आप तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की हर एक नेमत और बख्शिश के लिए खुदावंद, जो तू अपने फजल के वसीले से हमें अता करता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो। अब आप मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्श दिया कि हम मिलकर तेरे कदमों में आ सकें और खुदावंद खुदा तुझसे सीख सकें, तेरी तारीफ कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। अपनी मुनाजात तेरे हुजूर में रख सकें। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद इस
چھوٹی جماعت میں خداوند ہر ایک جان کو خداوند خدا میں تیرے حضور میں لاتی ہوں اور تیری پاک روح کا بھرپور مسا ایک ایک جان کے لیے مانگتی ہوں تاکہ خداوند خدا ہمارا تیرے حضور میں جھکنا خداوند خدا تیرے حضور میں خداوند خدا بیٹھنا خداوند خدا برکت کا باعث ہو خداوند خدا ہاللیلویا ہاللیلویا خداوند تیرا شکر ہو خداوند بہن یاسمین کو خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں خداوند ان کی خداوند خدا اس کوشش پہ خداوند تیری برکت شامل ہو ہاللیلویا خداوند تیرا شکر ہو تیری تعریف اور تیری تمجید ہو خداوند تیرا شکر ہو اے خداوند جس نے لوگ آن لائن واچ کرتے ہیں خداوند ان کو بھی خداوند ایک ایک جان کو خداوند خدا میں تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں اور تیرا پرفضل ہاتھ خداوند خدا ہر ایک جان کے لیے مانگ لیتی ہوں ہاللیلویا ہر ایک کی آس اور امید تیرے یسوع المسیح نام میں پوری ہو ہاللیلویا ہاللیلویا خداوند تیرا شکر تیری تعریف اور تیری تمجید ہو خداوند یسوع کے نام میں آمین آمین خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف کیونکہ وہی عزت حشمت تمجید اور حمد کے لائق خداوند ہے وہی جلال کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خداوند ہے جس کے آگے ہم جھکتے ہیں وہی ہمیں صحت تندرستی دیتا ہے اور ہمیں سانس بخشتا ہے اور ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں وہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں وہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی مناجاتیں شکر گزاریاں اس کے قدموں میں رکھ سکیں ان سارے لمحات کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ اس کا فضل اس کا رحم ہم پر ہے یہ ترس ہے اس کا جو اس نے آج تک ہمیں سنبھالا ہے کیوں سنبھالا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں ہم اس کا کلام پڑھیں سیکھیں سنیں اور دوسروں تک اس کی گواہی اور اس کی خوشخبری پہنچانے والے بن سکیں سو آئیں آج خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں آج ہم پڑھیں گے سیکھیں گے کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کیا فرماتا ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے اپنے زندہ اور مقدس کلام میں سے سو آئے ہمارے ساتھ مل کے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں سیکھیں اور میں آپ کے سامنے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھوں گی 2 کرنتھیوں اس کا 8واں باب 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت جس میں سے آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت 2 کرنتھیوں 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں یوں مرقوم ہے شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر آج ہم غور کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کی بے بیان بخشش شکر خدا کا کہ جو وہ ہمیں اس نے ہمیں برکتیں دی ہیں ہم پر بخشش کی اس نے ہم پر رحم کیا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پولس رسول اپنے خطوط میں خدا کی دیگر بخششوں کا ذکر کرتا ہے بہت ساری بخششوں کا ذکر ہے ان خطوط میں جب ہم پڑھتے ہیں لیکن آج جو ہم سیکھیں گے کہ خدا کی بے بیان بخشش وہ بخشش جس کا ذکر اس مقام پر ہوا ہے وہ بے بیان بخشش یہ ہے کہ وہ بخشش حقیقت میں خداوند یسوع مسیح ہے وہ بخشش کیا ہے وہ بخشش خداوند یسوع مسیح ہے جس طرح ہم سیکھتے جاتے ہیں
खुदावंद के पाक कलाम है, इसे हम सीखते चले जाएंगे। यूहन्ना की इंजील 4 बाब और उसकी 10वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका 10वां बाब, 4 बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, तो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। यहां पर सामरी औरत के बारे में जिक्र है। सामरी औरत के बारे हमने ये पढ़ा हुआ है कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अगर जिंदगी का पानी मुझसे मांगती, अगर तू खुदा को जानती तो ये भी जानती कि ये कौन है। अगर वो औरत यीशु को जानती तो फिर उससे कहती कि मुझे पानी, जिंदगी का पानी अता कर, मुझे ये बख्शिश अता कर। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु जो है वो जिंदगी का पानी है। और इसमें हम देखते हैं कि अगर वो जानती कि वो कौन है तो उससे खुदा की बख्शिश को मांग लेती जो कि जिंदगी का पानी है। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। खुदा की बख्शिश, वो बख्शिश जो जिंदगी का पानी है, जो हमेशा की जिंदगी उससे मिलती है, जो हमारी रोटी है, वो हमारी बख्शिश है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसमें हम सीखते चले जाते हैं। और फिर एक और बात है कि बख्शिश देने वाला खुदा है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि बख्शिश को देने वाला कौन है? खुदा है। खुदा के सिवा कौन मसीह को दे सकता था? खुदा के सिवा कौन मसीह को दे सकता था? ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में अगर आप पढ़ें सिस्टर नुसरत, तो क्या लिखा हुआ है कि खुदा ही है जिसने हमें ये अता किया, ये बख्शिश यीशु मसीह को दी। इसे हमें कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि खुदा ने हमें एक अजीम तोहफा, कीमती चीज हमें बख्श दी है। इसमें हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। इस अजीम बख्शिश को देने वाला कौन है? खुदा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हमारे लिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम नजात पाए, ताकि हम बहाल हो जाएं, ताकि हम गुनाहों से आजाद हो जाएं, ताकि हम बदी की कुव्वतों से बच जाएं, ताकि हम बुत परस्ती से बच जाएं, ताकि हम दुनिया की ऐसी बुरी आदत और बदी की चीजें और शैतान की, इब्लीस की तासीरें हैं जिससे यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। और वो किसने भेजा? खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। ये उसकी तरफ से अजीम बख्शिश है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया है। हम देखते हैं कि दुनिया में हर तरफ बदी और गुनाह था, गुनाहगार लोग थे, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में अपने लोगों को यानी इंसान को नजात देने के लिए आया कि हम नजात पा जाएं, हम बहाल हो जाएं। इसलिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया कि हम बच जाएं। वो हरगिज नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान हलाक हो, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता।
وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان بچ جائے اور ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے خدا نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا کی ایسی محبت جس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے مصلوب کر دیا، ہم کو بچانے کے لیے اور ہمیں بحال کرنے کے لیے اور ہمیں نجات دینے کے لیے۔ یہ اس کی ایسی محبت تھی کہ ہم اس کی صلیب پر ایمان لے آئیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس کی جو محبت ہے وہ وسعت اور اس حقیقت سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس کے لامحدود پیار کا اظہار ہے کہ وہ باغی اور گناہگاروں لوگوں کے بدلے اس نے بے مثال اپنا قیمتی بیٹا ہمارے لیے بھیج دیا۔ جب لوگ اس کی مصلوبیت پر ایمان لے آئیں گے کہ یسوع نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی ہے، ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں چھڑانے کے لیے، وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا، اس نے اذیت سے ہی کوڑے کھائے ہماری خاطر تاکہ انسان بچ جائے، تاکہ انسان نجات پا لے، تاکہ انسان توبہ کر لے، تاکہ انسان اقرار کر لے کہ ہم گناہگار تھے۔ تو یسوع نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، تو ہم جب اس پر ایمان لے آئیں گے تو ہم نجات پا جائیں گے، کیونکہ اس نے اپنا بیٹا دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اس نے اپنا بیٹا ہمیں بخشا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ان باتوں پر غور کریں کہ خدا نے ہمیں اپنی قیمتی شے، اپنا قیمتی بیٹا ہمارے لیے بھیج دیا، تو پھر کیوں نہ ہم اس سے محبت رکھیں، کیونکہ اس نے ہم سے محبت رکھی۔ ہم نے اس سے محبت نہیں کی بلکہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے بھیج دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک عظیم بخشش ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کو نجات مل گی، بلکہ ضرور ہے کہ انسان پہلے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے۔ اس نے جو جو کام ہمارے لیے صلیب پر کیے، ہماری نجات کے لیے، ہم ان باتوں کو قبول کر لیں گے تو ہم نجات پا جائیں گے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ اس نے اپنا بیٹا یسوع مسیح ہمارے لیے بھیجا اور ہمیں بخش دیا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بلکہ ہمیں جو انسان اس دنیا میں ابھی بھی گنہگار ہیں، بدی میں جکڑے ہوئے ہیں، یسوع کو نہیں جانتے، پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک رستہ کھول رکھا ہے، ہمیں رستہ مہیا کیا ہے کہ ہم اس رستے پہ چل کر نجات پا سکتے ہیں، ہم گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، ہم بیماریوں سے شفا پا سکتے ہیں جب ہم یسوع کو قبول کر لیں گے، جب ہم یہ اقرار کر لیں گے، جب ہم دل سے قبول کریں گے کہ خدا نے اپنا قیمتی بیٹا ہمارے لیے بخش دیا ہے، ہماری نجات کے لیے، ہماری بحالی کے لیے، تو ہم ضرور اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے اور نجات پائیں گے اور بحال ہو جائیں گے اور ہر طرح کی گناہوں بدیوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ یہ بخشش خدا کی طرف سے، جس میں ہم دیکھتے ہیں، جس طرح بھی میں کہہ رہی تھی، یہ بخشش جو ہے یہ خدا کی طرف سے، خداوند یسوع مسیح اس کا بیٹا ہے جس کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ آج بھی دیکھو خدا کے خادم گڑگڑاتے ہیں، چلاتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے گھر میں آؤ، اس کی عبادت کرو،
اس کی پرستش کرو، اس کا کلام پڑھو، کلام سنو، یسوع کو قبول کرو۔ لیکن آج بھی لوگ اسے رد کرتے ہیں، اس کلام کو نہیں مانتے، کلام سے دور بھاگتے ہیں، خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کی پرستش نہیں کرتے ہیں، اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ جس طرح میں کہتی ہوں کہ خداوند نے ہمیں اتنی برکتیں دی ہیں، سب سے پہلی بات اس نے ہمیں سانس بخشی، ہم ہر روز سانس لیتے ہیں، اس نے ہمیں تندرستی دی ہے، ہم کام کرتے ہیں، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم پیسہ کماتے ہیں، ہم بڑا کچھ اپنی دنیاوی زندگی کی ترقی کے لیے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں، لیکن خداوند کے پاس آ کے ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، ہم اس کی بخششوں کو یاد نہیں کرتے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ ہمیں تو ان گنت اس نے برکتیں دی ہیں، تو ہم پھر بھی ان کو فراموش کرتے ہوئے اس سے دور بھاگتے، کہتے ہیں اسی تے اپنی محنت نہ کمایا ہے، اسی تے دن رات محنت کرنے، لیکن جنہیں تانوں تندرستی دیتی ہے، جنہیں تانوں صحت دیتی ہے، جنہیں تانوں سانس بخشے ہوئے نے، ہاتھ پیر دیتے ہوئے نے، تسی محنت مزدوری کر کے پیسہ کماندے ہو نا، کدے فضل دے وسیلہ یسوع مسیح جو ہماری بخشش، خداوند یسوع مسیح ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کے پاس آ کے اس بخشش کا شکریہ ادا کریں، وہ بخشش جو بیان سے باہر ہے، اس کا ہم کیوں نہ شکریہ ادا کریں۔ پھر لکھا ہے کہ جس کی نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ ہم سے اس نے محبت رکھی۔ محبت اس نے نہیں، ہم نے نہیں، بلکہ اس نے ہمارے ساتھ کی۔ بائبل میں ابھی آیت پڑھی ہے کہ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہم نے نہیں کی اس سے محبت، ہم نے اس سے پیار نہیں کیا، بلکہ اس نے ہم سے پیار کیا، اس نے ہماری فکر کی، اس نے ہم سے وفا کی۔ ہم اس سے وفا نہیں کرتے، ہم انسان ہوتے ہوئے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفا یہی ہے کہ ہم اس کے پاس نہیں آتے، اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، اس کی نعمتوں کو فراموش کرتے ہیں، بلکہ اس کے پاس آ کے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے محبت رکھی ہے۔ یسوع مسیح ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں نجات بخشی ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح اس بخشش نے، یہ جو بیان سے باہر ہے، اس نے ہمیں عطا کی۔ اور پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اپنی قدر و قیمت پہ وہ نہایت ہی بیش قیمت ہمارے لیے انعام ہے، بیش قیمت یسوع مسیح۔ اس سے تو بڑھ کے اور کوئی قیمتی چیز نہیں نا ہماری زندگی میں، اگر ہم غور کریں، کہ تو غور نہیں کرتے، یسوع نے کر لیں گے، شکریہ ادا ہوتا۔ لیکن اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے اگر ہم روحانی طور پر گہرائی میں جائیں، کہ یہ کتنی بیش قیمت چیز ہے ہمارے لیے، بیش قیمت موتی ہے، انعام ہے ہمارے لیے۔ جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے یسوع مسیح، کہ جس نے وہ کھیت بھی خرید لیا۔ یہ ہمارے لیے چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے، قیمتی موتی کی مانند ہے خداوند یسوع مسیح۔ یہ ہمارے لیے قیمتی انعام ہے جو اس نے ہمیں بخش دیا، اکلوتا بیٹا جس قدر قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کے قدموں میں جھکنا چاہیے، ہمیں اس کو سجدہ کرنا چاہیے،
اس کے قدموں میں جھک کے اسے سجدہ کر کے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے. خداوند تو نے ہمیں سانس بخشی, تو نے ہمیں تندرستی دی. ہم دنیا میں رہتے ہوئے بے شک ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تو پیسہ ہم کس طرح کما سکتے ہیں؟ دولت ہم کیسے کماتے ہیں؟ اس نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے تو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں نا. یسوع مسیح ہماری بخشش ہے. اس بخشش کا ہمیں خداوند کے گھر میں آ کے, اس کی حضوری میں آ کے, چاہے آپ گھر میں ہیں, چاہے آپ خداوند کے پاس آتے ہیں, اس کی بارگاہوں میں آتے ہیں, ہمیں اس کی بخششوں کو یاد کرنا چاہیے. بے بیان بخشش جو بیان سے باہر ہے, اور وہ بیان سے باہر بخشش کیا ہے؟ وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. جس طرح آپ اگر پڑھیں خداوند کے پاک کلام میں سے رومیو 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں آپ دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے, اور اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں. 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت. ہاں جی, ہاں جی. جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا, وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے. ہمیں کہ یہ دیکھو کہ جس نے اپنے بیٹے کو دینے سے دریغ نہیں کیا. ہاں, یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اس نے دریغ نہیں کیا اور اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں, تاکہ ہم زندگی پائیں, تاکہ ہم برکت پائیں. یہ اس کی عظیم بخشش ہے. اس کے لیے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ وہی ہماری بے بیان بخشش ہے جو بیان سے باہر ہے. رومیو کے ہاتھ میں جس طرح لکھا ہے کہ اس نے تو اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہیں کیا, تو پھر وہ اور برکتیں ہمیں کیوں نہیں دے گا, اور بخششیں ہمیں کیوں نہیں دے گا, تندرستی کیوں نہیں دے گا, وہ دنیاوی برکتیں ہمیں کیوں نہیں دے گا جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, جب ہم اس بخشش کو یاد کرتے ہیں, اس بخشش کو جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہماری بخشش, ہم اسے یاد کرتے ہیں. تو اس نے دریغ نہیں کیا, تو پھر ہم کیوں نہ ہمیں اور برکتوں سے مالا مال کرے گا, اور چیزیں دینے سے وہ کیوں کر دریغ کرے گا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی اور یہ پھر ساری چیزیں تمہیں ملتی جائے گی. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں گے, اس کو ڈھونڈیں گے, اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, تو وہ کیوں نہ ہمیں ساری چیزیں عطا کرے گا, ساری برکتیں ہمیں عطا کرے گا. جب ہم اس پر ایمان لے آتے تو وہ ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مسیح خداوند ایک بخشش ہے. مسیح خداوند بھی کیا ہے؟ ایک بخشش ہے. مسیح کو ہم نے نہیں خریدا ہے, بلکہ اس نے ہمیں اپنا لہو بہا کے خرید لیا ہے. کس نے خریدا ہمیں؟ یسوع مسیح نے ہمیں کیا کیا ہے؟ خرید لیا ہے. اور نہ ہی ہماری کوئی خوبی, اور نہ ہی ہماری کوئی لیاقت, اور نہ ہی ہماری کوئی طاقت تھی کہ ہم یسوع کو خریدتے. ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں تھی, لیکن اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں خریدا ہے. جس طرح افسیوں کے خط میں اگر آپ پڑھو 2 باب 8ویں اور 9ویں آیت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ
खुदावंद के कलाम में उस बख्शिश के हवाले से लिखा गया है। इफ्सियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत, इसमें भी हम पढ़ सकते हैं 8वीं और 9वीं आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये खुदा की बख्शिश है। ना हमारी कोई खूबी, ना हमारी लियाकत, ना हमारी ताकत, बल्कि ये खुदा की बख्शिश है जो उसने हम पर की है, जिसका बेबयां बख्शिश का हम शुक्र अदा कर सकते हैं। किस तरह उसने हमें बरकती दी, और ना इमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। हम फख्र नहीं कर सकते कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, बल्कि हमें खुदावंद यीशु मसीह पर फख्र करना है, हमारे कामों के सबब से नहीं, बल्कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा उसने बख्श दिया। खुदा ने हमारी पस्त हाली पर रहम किया। हम भटके हुए थे जमीन पर, हम किस कदर दूर थे, गुनाहों में, बदी में जकड़े हुए थे, शैतान के पंजों में हम जकड़े हुए थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी अजीम बख्शिश है, जो हमारी कीमती बख्शिश है, उसने हमें आके बहाल कर दिया। हमारी पस्त हाली पर उसने रहम किया, हमारी हालत पर उसने रहम किया है, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, हमसे मोहब्बत की है। ये है उसकी मोहब्बत कि उसने हमें बहाल किया है, उसने हमें आज़ाद किया है, उसने हमें नजात बख्शी है, उसने हमें गुनाहों से आज़ाद किया है। क्योंकि हमने यीशु मसीह जब आया, हमने उसे कबूल किया, हमने उसकी मसलूबियत को कबूल किया कि उसने हमारे लिए जान दी है, उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। हमने उसके जी उठने पर ईमान लेकर आए कि यीशु मसीह कब्र में से जी उठा है, और आज भी उसकी कब्र खाली है। जब हम इन सारे कामों बातों पर ईमान ले आएंगे तो वो जो बेब्यां बख्शिश है, वो उसकी हम शुक्रगुजारी करेंगे कि किस कदर हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए कीमती और एक अनमोल तोहफा है, खुदा की बख्शिश जिसमें मुआफी है, जिसमें सुलह है, जिसमें सलामती है, जिसमें इत्मीनान है, जिसमें अमन है। सुलह और सलामती, अमन और ईमान किस घर में होगा, किस खानदान में होगा, जिसके घर में ये बेब्यां बख्शिश हमारा खुदावंद यीशु मसीह चलता और फिरता नजर आएगा। आपके ईमान के वसीला से आपके घरों में मोहब्बत होगी, यूनिटी होगी, इत्तेहाद होगा, इत्मीनान होगा, अमन होगा, और हर तरह की आपस में आप मोहब्बत में, यीशु मसीह की मोहब्बत में आप एक होगे। जब आप सब यीशु मसीह पर ईमान ले आओगे, उस बख्शिश पर ईमान ले आओगे कि यीशु मसीह हमारी अजीम और कीमती बख्शिश है, जो खुदा ने हमसे मोहब्बत की कि उसने इस अजीम बख्शिश को हमारे दरमियान भेज दिया, ताकि हमारे खानदानों में, घरों में, अजीज़ो-कारब में, रिश्तेदारों में सुलह, सलामती, इत्मीनान, अमन और हर तरह की शादमानी हो। उस बख्शिश को याद करो जो बयान से बाहर है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक बख्शिश है। और फिर
جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اس بخشش میں کلام میں لکھا ہوا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے ہمارا یسوع مسیح. ہمیں اپنے خاندانوں میں جا کے ان باتوں کو ہم نے جا کے بتانا چاہیے. جو کچھ ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں ہم جا کے انہیں شیئر کریں اپنے خاندانوں میں کہ اس پر ایمان لاؤ, اس بخشش پر جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے, جس میں سرفرازی ہے. آج بھی خداوند اگر آپ کو برکتیں دیتا ہے, آپ کو کامیاب کرتا ہے, آپ کو سرفراز کرتا ہے, آپ کو کسی بھی کام میں آپ کو برکت دیتا ہے, جاب پر برکت دیتا ہے, خاندانی برکتیں دیتا ہے, تو پھر آپ خداوند کی بارگاہوں میں آ کے جھکیں اور اس بخشش کو یاد کریں, اس عظیم بخشش کو جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. وہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے نا, کہ کوئی انسان دے سکتا ہے کہ لوگوں کو سنا ہے اسی تے آپ بھی کمانے ہیں, اسی آپ محنت کرنے ہیں, اسی آپ خون پسینے دی کمائی, لیکن زندگی کون دیتا ہے, تندرستی کون دیتا ہے, صحت کون دیتا ہے, سانس کون بخشتا ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح. اس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا, اس کے حکم سے ہم سانس بھی نہیں لے سکتے. جب اس کا حکم ہوگا ہم سانس لیں گے, اور جب اس کا حکم ہوگا سانس لینا بند ہو جائے گا. تو پھر کیوں ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں؟ اسی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اسی آپ محنت کرنے ہیں, اسی آپ سب کچھ حاصل کیتا ہے دنیا کی دولت, لیکن یہ دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں, یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. لیکن ہم نے اس بے بیان بخشش کو جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے, ہم نے اپنی نگاہیں اس کی طرف لگانی ہیں. اس کو دیکھو, اس کی شکر گزاری کرو. اور پھر ہم اس میں کلام مقدس میں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کا ہم کیا کریں, اظہار کریں. کیسے ہم اظہار کریں؟ جو کچھ اس نے برکتیں دی ہیں اس کا ہم اس کی حضوری میں آ کے اظہار کریں, خداوند تیرا شکر ہے, کیونکہ وہی شکر گزاری کے لائق ہے. یہ واجب ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں, ہم اس کے قدموں میں آ کے جھک جائیں, ہم ہیلے اور بہانے نہ بنائیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم کسی وقت آئیں گے تو خداوند کے پاس آ کے اس کی شکر گزاری کریں گے. اور کئی لوگوں کو میں نہیں یہ کہتے سنا نہیں, کسی وقت آواں گے خدا دے کرنا, خدا نے سانو اے برکت دیتی, کسی وقت آ کے اسی گواہی بھی دیں گے تے اسی شکر گزاری. لیکن کلام میں لکھا ہے جو کچھ اس نے دیا ہے واجب ہے کہ تم اس کی بارگاہوں میں آ کے اس کی شکر گزاری کرو, اسے یاد کرو. اس نے تندرستی دی ہے, اس کی حضوری میں آ کے اس کی شکر گزاری کرو. وہ جو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے کوڑی تھے, 10, اور کتنے واپس آئے, ایک آیا. تو یسوع نے کہا اب باقی کدھر گئے ہیں؟ برکتیں لے کے بھاگ کے, شفا لے کے بھاگ کے. لیکن ایک آیا جس نے آ کے اس کے قدموں میں جھک کے اس کے گھر میں آ کے, کیونکہ یسوع نے کہا کہ میرے پاس نہیں بلکہ ہیکل میں جاؤ, کاہن کے پاس جاؤ اور جا کے اس کی حضوری میں شکر گزاری کرو کہ خداوند نے ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے. تو ہم شکر گزاری کرنے سے بعض لوگ بھاگتے ہیں, یا شکر گزاری یا نعمتیں برکتیں لے کے
समझते हैं कि ये हमारा ही है सबसे। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਸੀ। और बहुत से लोगों ने पारी साहब बस दुआ करते रहना, बुआ जी दुआ करते रहना, बस तुसी दुआ ही करते रहना, असी ना मुड़ के आए। हम उनके लिए दुआएं भी करते हैं, हम उनके लिए गिड़गिड़ाते हैं, उन्हें नहीं पता क्योंकि उन्होंने हमारी ड्यूटी लगा दी है कि हमारे लिए दुआएं करें, दिन रात जागें, चलते फिरते हमारे लिए हमारी मुश्किलात को सामने रख के हमारे लिए दुआएं करें। तो जब खुदा के लोग दुआएं करते हैं, उनके लिए गिड़गिड़ाते हैं, तो जिसने कहा है मेरे लिए दुआ करो वो बरकत लेके भाग गया उन कोड़ियों की तरह। लेकिन कलाम में लिखा है ये वाजिब है कि हम उसके पास आके उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी बरकतों को, उसकी नेमतों को याद करें कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा अनमोल इनाम, ये खुदा ने हमें इनाम बख्शा है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, हमें इनाम दिया है, अपनी मोहब्बत का उसने इजहार किया है। हमने उससे मोहब्बत नहीं की बल्कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ईमान लाना वही है कि हम यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करें, हम यीशु के उन कामों को याद करें जो सलीब पर उसने हमारे लिए किए, उन मौजज़ात को याद करें, उसकी बातों को याद करें, उस पर ईमान लाएं, तो फिर लिखा हलाक ना होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें उसको याद रखना चाहिए, उसकी तारीफ और दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उसको रद्द करते, हकीर जानते, और इस बेशकीमती जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है बेहिस हैं, आज भी हैं, बेहिस हैं। और किसी को कहे ना चर्च आना, इबादत ते आना, दुआ करांगे तुहाडे लिए, तो जब कभी वो मुलाकात हो ना मिले, ओ पारी साहब है चुक गया, वो मेहमान आ गए, ओ मैनू काम पै गया, ओ मैं इधर चला गया, ओ अज जाग ही गया। ये बेहिस लोग हैं जो इस कीमती इनाम को याद नहीं रखते कि यीशु मसीह हमारी खातिर आया है, जिसने हमें बरकतें दी, नजात दी, हमें खानदान बख्शा, हमें औलाद बख्शी, हमें तंदुरुस्ती बख्शी, हमें बड़ी बड़ी आजमाइशों से निकाला, हमें बड़ी बड़ी परेशानियों, मुसीबतों, दुखों से उसने निकाला। हम क्यों ना उसके पास आके उसकी शुक्रगुजारी करें। जब हम दुखी हो जाते हैं तो फिर वो हमें संभालता है और हम फील करते हैं कि उसने हमें संभाल लिया, उसने हमें इत्मीनान बख्शा है, तो क्यों ना उसके पास आके उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमें दुख में से निकाल लिया, तूने हमें संभाल लिया। आजमाइशें आती हैं, तूफान उठते हैं, तो जब उनसे वो टल जाते हैं, खुदावंद हमें निकाल लेता है, तो क्यों ना हम उसकी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों को आके याद करें कि सिर्फ बरकता पा के भूल जाइए। बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, है? उसको याद कर कि उसने भी किस कदर छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी बरकत जो खुदावंद आपको देता है, उनको याद करो। अनगिनत कि उन नेमतों को हम गिन भी नहीं सकते जो उसने हमें अता कर दी।
हम कभी कभी कहते हैं फखर से, किसी दुनियावी फखर जो होता है, क्या कहना चाहिए, फखर से किसी को कहते हैं गरूर या घुमंड, या साढ़े को भी है, साढ़े को गड्डी बड़ी प्यारी, साढ़े का एसी बड़े लगे ने, साढ़े का फ्रिज बड़ा बड़ा है, साढ़े को गोल्ड बड़ा है, साढ़े बच्चे पास हो गए, वो डिग्री फलाने ले ली, फलाने ए काम कर लिया है, असी ते फर्नीचर बड़ा बड़ा प्यारा घर च रखिया है। ये किसने दिया है? ये सारी बरकतें किसने दी हैं? उसका हम शुक्रिया अदा नहीं करते। ये आप छोटी छोटी चीजों को आप रखें सामने, तो फिर आपको याद होगा कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उसकी बख्शिशों को याद रख। लेकिन ये भी शुक्र खुदा का उस बख्शिश का जो बयान से बाहर है। याकूब का खत अगर आप पढ़ें किताब में, पहला बाब और 17वीं आयत में लिखा हुआ है, हर एक अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है। याकूब पहला बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, हर एक अच्छी बख्शिश। तो बख्शिश का मंबा कौन है? देने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जो हमें इस तरह की चीजें, रूहानी, दुनियावी, खानदानी चीजें हमें बख्श देता है, तो क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हमें चाहिए कि हम 17वीं आयत, पहला बाब 17वीं आयत में लिखा हुआ है, पहला बाब 17 आयत। हाँ, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। हमें कि जो अच्छी बख्शिश, कामिल इनाम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हमें मिलता है। कई दफा ऐसा होता है कि परेशानी, मुसीबत, आजमाइश हमारी जिंदगी में आ जाए, दुख आ जाए, तो हम गिले करते हैं आसमानी बाप से, खुदावंद यीशु मसीह के साथ, तो क्यों ऐसा किया साडे नाल? इंज नहीं हो सकता सी। लेकिन जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह बख्शिश इनाम का मंबा है, वो हमें इनाम देता है, वो नूरों की बाप की तरफ से हमें मिलता है। किनको मिलता है? जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसकी बख्शिशों को याद करते हैं, जो उसकी बेबयां बख्शिश को याद करते हैं। बेबयां बख्शिश हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। सो हमें इन सारी बातों पर कि हमारी बेबयां बख्शिश कौन है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और फिर लिखा हुआ है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये खुदा की मोहब्बत जो उसने हम पर जाहिर की, कि अपना इकलौता बेटा उसने हमारे लिए बख्श दिया। ये भी उसकी इलाही मोहब्बत थी जो उसने हमसे की, हमें आज़ाद करने के लिए, हमें बहाल करने के लिए, हमें निजात देने के लिए, कि हम बच जाएं, हम निजात पा जाएं। तो ये अच्छी बख्शिश कौन है? ये अच्छी बख्शिश हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। ये कीमती इनाम ये खुदा ने हमें जो दिया है, वो खुदावंद यीशु मसीह हमारी बख्शिश है। कि जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो क्यों ना हमें और चीज़ें भी इनाम पर देता है। सो हमें खुदावंद की पाक हजूरी में झुक के, सिद्धा करके ये दुआ मांगनी चाहिए, ये शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी बेबयां मोहब्बत के लिए, तेरा जो बेबयां बख्शिश है
हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हम पर रहम किया है, तूने हम पर हमारी पस्त हाली पर रहम किया है, तूने हमें बहाल कर दिया है। हम गुनाह की दलदल में फंसे हुए थे, तूने हमें निकाल लिया है, तूने हमें बदी से निकाला है, तूने इब्लीस के चुंगल से हमें आजाद कर लिया, अपना बेटा जमीन पर भेज करके, जो हमारे लिए कामिल इनाम, कीमती इनाम हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। सो हमें हर वक्त उस बख्शिश को याद करना चाहिए, बेबयां बख्शिश को, यीशु मसीह को, उसकी नेमतों को, उसके फजल को हमें हर वक्त याद करना चाहिए जो उसने हमसे की। उसकी इलाही मोहब्बत को याद करना चाहिए। उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी है, इस इलाही मोहब्बत को याद करना चाहिए हमारी बहाली के लिए। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में उसकी बेबयां बख्शिश को याद करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं या इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, मैं उन सब से भी ये कहूंगी कि उस बेबयां बख्शिश को याद करें और उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। शुक्रगुजारी करना वाजिब है कि हम उसकी बख्शिशों को याद करें, उसकी नेमतों को याद करें और अपने यीशु मसीह के लिए शुक्रिया अदा करें जिसने सलीब पर जान दे के मसलूब होके हमें बहाल कर दिया है, हमें गुनाहों से आजाद किया है। और जब हम इन सारी बातों पर गौर करेंगे, उसकी बख्शिश को याद करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, तो खुदावंद अपना आसमान खोलेगा, हमें हर तरह की रूहानी बरकतें अता करेगा, हमें पाकरू से मामूर करेगा। वो पाकरू रूल कुस जो हमें गाइड करता है, हमें हदायत करता है, हमारी शफात करता है, हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारे साथ साथ होगा जब हम उसकी हजूरी में आके उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे, उसके साथ रिफाकत रखेंगे, उसकी बरकतों नेमतों को याद रखेंगे, तो खुदावंद मजीद अपने आसमान को हमारी जिंदगियों पर और हमारे खानदानों पर वो खोल देगा और हमें अपनी बरकतों से माला माल करेगा। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे और हम छोटी छोटी दुआएं करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे कि उसकी बेबयां बख्शिश के लिए जो उसने हम पर जाहिर की। दुआ करेंगे स्टेला, शुक्रगुजारी की हम छोटी छोटी दुआएं करेंगे। जिंदगी में बख्श दिया, हमारी जिंदगी में हर रोज़ तो बहुत से मुआवजात करता है। यस लॉर्ड, हमारा रात को सो के सुबह उठ जाना ही बहुत बड़ा मोर्चा है। यस, और अपने ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं, अपने बच्चों के लिए कि उनके सेहत सलामती और उनके दिल की मुरादों को सुनता है और पूरा करता है। तू तो हमारे दिलों गुर्दों को जांचने वाला है, तू हमारी नीयतों को जांचने वाला है। खुदा तो अपने बच्चों को उनके मांगने से पहले ही जानता है कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर तू जानता है, तू हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ मुआवजात करता है और तू हम जो नहीं भी मांगते तो वो भी जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और तू ऐसा ही वसाइल पैदा करता है और हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ अपने ख़ानदान के लिए और इसाया के लिए कि तूने इसे कामयाबियों से हमकिनार किया है। खुदा तूने इसे कामयाब किया है। खुदा वो ये भी हमारी ज़िंदगी के तूने इसको नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया है। खुदा तूने इसको कामयाब किया है, इसको अच्छे कॉलेज में तूने एडमिशन भी किया है और इसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि जो हम सोचते भी नहीं जो तू कर देता है। खुदा तू हमारा जिंदा जलाल इस्मानी बाप है। इस मौत में ये जो उसकी ज़िंदगी में काम हुआ है ये भी एक मौजज़ा है। खुदा तू जानता है कि किस हालात में उसने पढ़ा है, उसने तैयारी की है।
लेकिन तूने इसको फिर भी कामयाबी से हम किनार किया। ये नामुमकिन काम था Yes. जो तूने मुमकिन किया, और हमें खुदा तूने कामयाबी से हम किनार किया और हमें कुछ मौजा किया और अच्छी खुशखबरी सुनाई है खुदा। इसलिए हम तेरा कितना भी शुक्र अदा करें वो कम है खुदा। इसका दुआ करती हूँ अपने पूरे ख़ानदान के लिए, तेरे रसूल लेके आती हूँ। और कितनी भी यहाँ तेरी बहनें बेटियाँ बैठी हैं, एक एक ख़ानदान पे घराने पे तेरी बरकत मांग लेती हूँ, उनके बच्चों पे तेरी बरकत मांग लेती हूँ, उनके बच्चों को कामयाबी से हम किनार करें। Yes, Lord. और हमारी ज़िंदगियों में खुदा पाक वो काम करे। एक एक के खुदा तुझसे दुआ करती हूँ तेरी बंदी के लिए जिसने पाक कलाम सुनाया है, और ये पाक कलाम हम अपनी ज़िंदगी में घर करके उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन सके और अपने बच्चों को उन तेरी राहों पर चलने वाला बना सके कि वो बूढ़े होने तक भी उन राहों से ना टले। Yes. हमें बड़ी हिकमत अकल तनाई अता फरमा। ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। Amen. शुक्र करती हूँ आसमानी बाप दिल की गहराइयों से तेरे रहम, तेरे दर्द, तेरे प्यार के लिए जो तू हम पे उंडेलता है। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आसमानी बाप तेरी दी हुई ज़िंदगी के लिए, तेरी दी हुई नेमतों बरकतों के लिए जो तुम हमें हर वक्त देता है खुदावन, तेरी दी हुई हर नई सांस के लिए जो तू हमें बख्शता है खुदावन। मेरी ज़िंदगी शुक्रगुजारी से भरी ज़िंदगी है। तू जो हमारी ज़िंदगियों में खुदावन मौजज़ात का होता है, काम करता है खुदावन, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावन। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कि तू हमें इतनी नेमतों बरकतों से नवाजा हुआ है खुदावन। तू हर वक्त हमारी हिफाजत निगरानी करता है खुदावन। आज मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ जितनी भी बहनें, जितनी भी तेरी बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं खुदावन, हर एक की दुआ को सुन, हर एक की दिल की मुराद को पूरा कर। और आसमानी बाप यहाँ से जो भी जाए खाली हाथ ना जाए बल्कि तेरी सारी नेमतें बरकतें लेकर जाए खुदावंदाया। तेरा जो पाक कलाम हमने सुना है हमारी ज़िंदगियों में आसमानी बाप काम करे, मौजज़ात करे खुदावंदाया, नेमतों बरकतें पैदा करे आसमानी बाप। मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ मेरे लिए आसमानी बाप, मुझे अपनी अकल, हिकमत, दानिशमंदी, अपना फहम बख्श ताकि मैं अपने घराने को आसमानी बाप तेरे मुताबिक चला सकूँ आसमानी बाप। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ एक दफ़ा फिर हम सब के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, तेरी दी हुई खुदावन नेमतों बरकतों के लिए मांग लेती हूँ तेरे पाक मुक़द्दस और जलाली नाम से, आमीन। Amen. कदूस कुदूस जिंदा आसमानी जलाली बाप, हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदावन इन दिनों के लिए खुदावन, और इस ज़िंदगी के लिए खुदावन, और इन नेमतों और बरकतों के लिए खुदावन जो तुम्हें हमें मुहैया किए हैं खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं अपने रूहानी माँ बाप के लिए कि तूने इतने अच्छे वसीले हमारे लिए बनाए खुदावन। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम हर मुश्किल, हर मुसीबत से महफूज रखा, और खुदावन खास करके इन दिनों में जो बीमारी थी खुदावन तूने उससे हमें शिफा दी। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इन बहनों के लिए खुदावन जो जहाँ मौजूद है खुदावन, उनकी ज़िंदगी से हर किस्म की रुकावट निकाल के तूने अपनी बेटियों को अपने घर में लेके आए खुदावन। और खुदावन जितने लोग नहीं आ सके वो आइंदा आने वाले बुध में खुदावन यहाँ पे मौजूद हो। MC बाप तो इन सब की दुआओं को सुन और कबूल कर, मांगते तेरे मीठे और मुकद्दस नाम से, आमीन। इन बीमारों के लिए जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच करते हैं, उनके लिए जो दरख्वास्त उन्होंने भेजी है उनके लिए भी हम दुआ करेंगे, और सारी बहनें मिल के हम इनके लिए दुआ करेंगे। जो नाम आए हैं मैं आपके सामने वो नाम पढ़ूंगी और इसमें देखेंगे कि क्या क्या किसी की दरख्वास्त है। अगस्टिन ग्रीफन के लिए दुआ करें जिसे मैदे का कैंसर है, खुदा उसे शिफा दे। खुदावन मौजज़ात का खुदा है, वो रहम करेगा। माइकल अमीन भट्टी के लिए दुआ करें जिसके गुर्दे में पथरी है, खुदा मौजज़ाना तौर पर शिफा देगा। रिस्वा सैमसन के लिए और ख़ानदान के लिए बरकत की दुआ करेंगे। इलियास बाबर के लिए दुआ करें, खुदा मुकम्मल शिफा दे। हम सब मिलके इन सारे नामों को भी खुदावन की पाक हुजूरी में लेकर के आएंगे और इनकी दरख्वास्तों को उसकी पाक हुजूरी में रखेंगे, क्योंकि हमारा खुदावन यीशु मसीह मौजज़ात का खुदावंद है। वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो तरह तरह की बीमारियों से शिफा देता है। और ये जो नाम जो बीमार है लोग उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावन
इन्हें मौजज़ाना तौर पर शिफा दे और ये तेरी गवाही दे। हम मिल के दुआ करेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाल, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती इस बेबयां बख्शिश के लिए, इस कामिल इनाम के लिए, इस कीमती इनाम के लिए जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुदा ने हमारे लिए भेज दिया कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमें बहाल किया, आजाद किया, तूने सलीब पर जान दे के खुदावंद हमें हर तरह की बहाली अता की है। और आज हम तेरे खून खरीदे लोग और तेरी चरागाह की बेड़े और तेरी पाक खजूरी में आते, और आज की सारी बरकत तेरे कलाम के लिए मैं दिल की गहराइयों से तेरी बेटियों के साथ मिलके तेरी शुक्रगुजारी करती। ऐ खुदावंद, मैं दुआ मांगती हूँ इन लोगों के लिए जो बीमार हैं, गुर्दे में पथरी है, जो भी प्रॉब्लम है खुदावंद तू जानता है। रिस्वा के लिए, उसके खानदान की बरकत के लिए, इन सब के लिए दुआ मांगती हूँ खुदावंद, इन पर रहम कर। तू मौजज़ात का खुदावंद है। तू कभी अपने लोगों को नाउमीद नहीं होने देता जो ईमान से तेरे पास आते हैं। तेरे कलाम में लिखा है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ऐ खुदावंद, ये लोग तुझ पर तवक्कल रखते हैं, ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें शिफा देगा, वो हमारा शाफी है। इन पर रहम कर, इन पर रहम कर और इन्हें बहाल कर, शिफा दे। और खुदावंद, दूसरे बहन भाइयों को जिन्होंने बरकत के लिए खुदावंद दरख्वास्त की है, उन्हें बरकत अता फरमा। हर तरह की खानदानी, दुनियावी, रूहानी बरकतों से इन्हें माला माल कर। ऐ खुदावंद, अपनी बहनों के लिए नाम बनाम जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तेरी रिफाकत में हैं, तुझसे दुआएं करती हैं, तेरा कलाम सुनती हैं, शुक्रगुजारी करती हैं, तेरी नेमतों को याद करती हैं, तेरी बख्शिशों को याद करती हैं। खुदावंद, इनके घरानों पर तेरी बरकत जारी और सारी रहे। इनके बच्चों पर तेरी बरकत, इनके खानदानों पर तेरी बरकत, खुशहाली हो, सरफराजी हो, और खुदावंद हर तरह की नेमतों से इन्हें मालामाल करना। अपनी कलीसिया के लिए भी, एक एक घराने के लिए भी बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। इन सबको बरकत दे, ईमान की मजबूती अता कर। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें वॉच करते हैं, हमारे साथ शामिल है, उन सारे लोगों के लिए, जानों के लिए, खानदानों के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती और तेरे लहू में इन सबको छुपा देती हूँ। इन्हें अपनी पनाह में रखना, सलामती बख्शना, हर तरह की वबाओं बलाओं से इन्हें बचाना, तंदुरुस्ती अदा करना, खानदानी बरकतें देना, सरफराजी अदा करना। खुदा इन सब पर रहम कर। जो और भी लोग बीमार हैं, तू जानता है खुदा, उनके लिए मैं शिफा मांगती हूँ, तुझसे दरख्वास्त करती हूँ, अपना हाथ बढ़ा और उनको छू ले और कामिल शिफा दे। आसमानी बाप, ज़िशान के लिए भी दुआ मांगती, हिकमत और दनाई उसे अता कर, जो तेरे पाक और जिंदा कलाम को खुदावंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। उसे बरकत दे, हिकमत दे, ईमान की मजबूती दे और उसके घराने को बरकत दे। जो बहनें आज नहीं आ सकी, ऐ खुदावंद, उनके लिए भी मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। उन सबको अपनी पनाह में रखना, उनके घरानों को अपनी पनाह में रखना, सलामती बख्शना, बरकत देना, ईमान की मजबूती देना, ईमान में बढ़े, तुझ में मजबूत हो, तुझ में बढ़ते चले जाए। हम सबको ये फजल बख्श दे कि हम हमेशा अपनी निगाहें तुझ पर लगाए रखें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते हैं। हम तुझे देखते हैं, हम सबको बड़ी बरकत दे
और अपनी पहचान में आगे बढ़ने का फासला दे। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ को सुन कबूल कर, मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदार को माफ कर, तू भी हमारे कर्ज में माफ, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे, आमीन आमीन। अब हमारे साथ इसी तरह हर बुध को शामिल हों, क्योंकि हमारा यहाँ खुदावंद की बारगाहों में आना और उसकी हजूरी में झुकना कभी रायगा नहीं जाएगा। जो हम दरख्वास्तें लेकर के अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, वो हमारी सुनता है, वो हमें जवाब देता है, वो मौजज़ात करता है। और खुदावंद का जो पाक कलाम हम सुनते हैं, वो आपसे दरख्वास्त है कि आप उसको शेयर करें, आप दूसरों तक इसको फैलाने का सबब बने, उसकी खुशखबरी को फैलाने का सबब बने। तो खुदावंद हम सबको इसका अजर अता करेगा, हमें बरकत देगा। सो हर बुध को हमारे साथ शामिल हो, इस रिफाकत में आए और खुदावंद से बरकत पाएं, क्योंकि सारा इज्जत जलाल हम ऑनर अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, और हम उसके लिए आते हैं ताकि उसको सिजदा करें, उसको जलाल देने वाले बन जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।